ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से भक्तजनों, सादर प्रणाम। जैसा कि हमने अपनी पहली कुछ वीडियोज़ में भी अध्यात्म के बारे में कुछ अपना नॉलेज आप सबके सामने रखा है, जो हमने परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद घन भगवान से प्रेरित होकर आप सबके सामने रखा है। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उन्होंने एज ए गॉड गिफ्ट हम पर कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले अपनी कृपा की, और कृपा भी इतनी महान कि कोई सोच भी नहीं सकता। भगवान हमारे बेडरूम में साक्षात प्रकट हुए और अपने अति सुंदर दिव्य, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कई बार, अपना अति सुंदर दिव्य मोहनी साकार रूप में साक्षात प्रकट हुए और हमें अपना स्नेह भरे दर्शन देख कृतार्थ कर अंतर्ध्यान हो गए। ये भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा है। तो अब इस भगवान, देखो, भगवान ने जो कृपा हमारे ऊपर की, इसका मतलब वो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं और जन्म जन्मांतर से हमारी अंदर जो ये तत्व, परम तत्व, सुप्रीम सोल विराजमान है, उसके बारे में उनको पहले से ही अनुभव था। तभी वो भगवान हमारे बेडरूम में प्रकट हुए। अब इस बात को कोई नहीं मान सकता। हमने भी निश्चय किया कि भगवान ने हमारे ऊपर ये एक बहुत ही ग्रेट काइंडनेस की है। ग्रेस ऑफ गॉड होने से हमने निश्चय कर लिया कि आम जनता या आम समाज इस बात को अगर हम कहें कोई नहीं मानेगा, तो हमने भगवान से प्रार्थना की कि देखिए, हम एक तुच्छ प्राणी हैं, पतित जनों को करो पुनीता, जय राम सीता, जय राम सीता। हे भगवान, हमें अपने काबिलियत दो, अपने काबिल बनाओ, ताकि हम आपके इस अनुभव को इस समाज में, इस पवित्र धारा पर हम ये बता सकें कि भगवान प्रकट हो चुके हैं। तो उसके लिए आप हमें प्रेरित करो, हमें तैयार करो। भगवान ने हमारी बात ये स्वीकार की और भगवान ने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने अनुभवों को आप सब महापुरुषों के आगे, महान आत्माओं के आगे, जो ये दिव्य आत्माएं हैं इस पवित्र धरा पर, सभी के आगे अपना ये जो अनुभव, हमें दिव्य अनुभव हमें प्राप्त हुआ भगवान की तरफ से बिता की, और वो हमने आप सबके सामने रखा अपने अनुभवों द्वारा। तो देखिए प्रेम स्नेही भक्तजनों, हमने जो ये अनुभव दर्शाए, इनमें हमारा कोई अपना नहीं है। ये ठीक है कि देखिए, हमने मालिक से ये बात कही कि आपने हमें दर्शन दिए और इतनी बड़ी कृपा की। इतना बड़ा संसार है, इस संसार में एक से एक महापुरुष, एक से एक ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि, मुनि, संत हैं। आप शायद वहाँ भी गए या ना गए, लेकिन आप मेरे सामने ज़रूर प्रकट हुए। अब इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना, मेरे ऊपर कृपा करें
ताकि इस अनुभव तक पहुंचने के लिए जितनी भी कोशिश, जितना भी प्रयास दिव्य रूप से, योग रूप में, किसी भी तरह से है, वो बीच में आप मेरे से करवाएं, ताकि मैं भी ये कह सकूं भी मालिक ने मेरे पे कृपा की, और उस कृपा से जो भगवान ने हमारे ऊपर की, उसी के आशीर्वाद में भगवान प्रकट हुए। वैसे तो आप सब जानते हैं, आप तो जाननहार हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप आंशिक रूप से सभी को नित्य प्राप्त हैं और सबके हृदय में विराजमान हैं। आपका सबसे प्रेम है, फिर भी इस अद्भुत संसार में आपका कोई विशेष अनन्य भक्ति करने वाला लग्नेशु जिज्ञासु परम भगत है, जिस पर आप अपनी विशेष कृपा करते हैं। तो वैसे तो सब जानते हैं कि परीक्षा के अंदर एक से एक गोल्ड मेडलिस्ट और मेरिट के स्टूडेंट जब परीक्षा देने के लिए किसी आईएएस या बड़े किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उसमें सभी जो है वो उत्तीर्ण नहीं होते। उनमें से एक दो बच्चे सेलेक्ट करने होते हैं, तो बच्चे इस लाइन में बैठते हैं और एक आध बच्चा सेलेक्ट होता है। इसी प्रकार इस करोड़ों अरबों की संख्या में भगवान ने हमें सिलेक्ट किया और अपनी कृपा का पात्र चुना, और वो कृपा हमारे ऊपर बरसाई। लेकिन हमने भी उसी दिन से निश्चय किया, आज देखिए मेरे को पूरे सारा, जब से मैं पैदा हुआ और जब से मैंने होश संभाली, प्रभु चरणों की शरण में ही अपने जीवन व्यतीत किया। आई हैव सरेंडर माई सेल्फ टू गॉड। चाहे किसी भी तरह से भगवान ने कोई भी टाइम मेरे को दिया, और भगवान ने मुझे भगवान ने हमें अपने योग्य बनाया, ताकि हम ये अपने दिव्य अनुभव आप सभी के सामने रख सकें। अब देखिए, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी को पूर्ण योग्य बनाए, अपने तक इस बात के योग्य बनाए कि वो भगवान के दर्शन पाने के सभी काबिल हों। और हम भी चाहते हैं कि इन जो हमारे अनुभव हैं, इनसे प्रेरित होकर आप भी अपने आप को जो है इतना काबिल बनाएं कि आप भी मालिक की शरण में मालिक के दर्शन कर सकें, उनके दिव्य दर्शनों का अनुभव कर सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान तो इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई परम भगत भक्ति करके मेरे तक पहुँचे। तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति कर कर के देखो, बहुत ही जो है आत्माएं दिव्य हो चुकी हैं। और ये जो बार बार जन्म मरण का चक्कर है, ये बड़ा दुखदाई है। आप देखो कि आत्म तत्व को कितनी तेज अग्नि में, कभी ठंड में, कभी गर्मी में अपने आप को प्रताड़ना सहनी पड़ती है। तो इसलिए जैसा भी हो, प्रभु भक्ति कर हमें अपने आप को समय निकाल करके भगवान की शरण में जाना चाहिए अपना उद्धार करने के लिए। अब ये जो चित्र हमने लगाए हैं, इसमें कई प्रकार के ऐसे अनुभव हमने, प्राकृतिक अनुभव भी हमें दिखाए हैं, और जो भगवान ने कई लोकों के दर्शन हमें कराए हैं, जैसा कि बैकुंठ धाम और नरक लोक, धर्मराज लोक, और ऐसे कई दिव्य लोक हैं। उनमें उनकी कृपा भगवान ने हमें दर्शाने की। और इसके अलावा स्वर्ग लोक के दर्शन हमें, और कई लोकों के, और मैं जो हमने इसमें शो किया हुआ है सभी। और ये जितनी भी क्रियाएं हैं, वरुण लोक
रसलोक, रसाल लोक, ये सब जो है ये सब दिव्य लोक हैं और सब मायावी हैं। तो ये सब भगवान की कृपा है। भगवान ने इस सृष्टि में एक से एक सामग्री बनाई हुई है अपने भगत को प्रोत्साहित करने के लिए, और भगवान बड़ा आनंद दिलाते हैं अपने भगत को, और भगत जो है वो आनंद प्राप्त करता हुआ प्रभु की कृपा पाता हुआ प्रभु की शरण में पहुंचता हुआ अपना कल्याण कर लेता है, जो एक हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो इन सब बातों को देखते हुए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। पतित जनों को करो पुनीता, जय राम सीता, जय राम सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय राम सीता, जय राम सीता। जय राम सीता, जय राम सीता, जय राम सीता, जय राम सीता। जय श्री राम।